नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है वाई डिड दे वॉक अवे। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉग, आपका दूसरा ऑप्शन है ऑर्का वेल, आपका तीसरा ऑप्शन है डियर। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वाई डिड दे वॉक अवे। आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूजुअली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रस्ट इश्यूज़ को दर्शाता है। ये दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में आइदर आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो या ये इंसान आपको ट्रस्ट नहीं करता है। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। 7 की जो एनर्जी है यूजुअली ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी है 7 की, छुपाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में झूठ बोल सकते हैं। एंड इनका एक ही डर रहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है या जो इनके इमेज को या किसी न किसी तरीके से इनको इफ़ेक्ट कर सकता है, वो बहुत सोच समझ के किसी से शेयर करने वाले हैं। तो बहुत समय लगता है नंबर 7 की एनर्जी को किसी को ट्रस्ट करने में। तो विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ये भी दिखाता है कि मे बी ये इंसान अपने इमोशंस को लेके, अपने थॉट्स को लेके एंड कोई भी इंफॉर्मेशन सोच समझ के शेयर करते हैं या आपसे सोच समझ के शेयर करते हैं। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज थे। ओके, ये इनकी क्वालिटी भी हो सकती है पूरी तरीके से जहाँ पे ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो यूजुअली मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती, पर जब स्ट्रेंथ खुद ब खुद उल्टा निकला तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड हो जाता है। तो यूजुअली जब स्ट्रेंथ एक्चुअली दर्शाता क्या है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग होकर सिचुएशन को किस तरीके से आप हैंडल कर पाओगे, तो उस टाइप की एनर्जी को दर्शाता है कि आप में वो हिम्मत है, आप में वो काबिलियत है कि आप अपने आप को एक सिचुएशन से निकाल सको। बट यहाँ पे स्ट्रेंथ जब रिवर्सल में आता है तो ये दिखाता है कि ये इंसान मे बी उनको लगता है कि ये आपकी कमज़ोरी है। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि आप लोग ये इशू को अवॉइड कर रहे थे। ओके, जो ट्रस्ट इश्यूज था आप दोनों के बीच में, उस इशू को आप अवॉइड कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करके लाइक ओके चलो सब चीज़ ढंग से बात करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस हिसाब से आप मे बी आपने ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। आप किसी इशू को अवॉइड कर रहे थे। मे बी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट भी हो सकते हो, या कोई झगड़ा जो ढंग से आपने हैंडल नहीं किया है। बहुत बार स्ट्रेंथ रिवर्स्ड में अब्यूज़ को दर्शाता है या एग्रेशन को दर्शाता है, ओके, गुस्से को दर्शाता है। तो इस हिसाब से विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे लगता है कि आप लोग एक सिचुएशन को, कोई कॉन्फ्लिक्ट को ढंग से आप हैंडल नहीं कर पाए। ओके, एंड एक डर, कोई फियर था कि ओके ढंग से बात करना, मे बी ये इंसान ओपन नहीं थे, आप किसी डर के कारण इनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे। तो ऐसा कुछ इशू हुआ होगा विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स। उसके बाद है मून कार्ड। ओके, तो मून कार्ड बहुत सारे सवालों की बात करता है। मन में जो डर है उस सारी चीज़ों को दिखाता है विद द मून कार्ड। डर भी था कि ब्रेकअप हो जाएगा क्योंकि टावर्स है यहाँ पे। तो यूजुअली मून कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस, कंफ्यूजिंग इमोशंस, डिफ़िकल्ट इमोशंस को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ था आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजिंग थॉट्स थे, या आइदर आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते थे। एंड विद द मून कार्ड एक डर, फियर, ओके, किसी चीज़ का फियर एंड बहुत सारे सवाल विद द मून कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेजर अरकाना है, 4 मेजर अरकाना है आपके पास है, स्ट्रेंथ, मून, हर्मिट एंड एम्परर कार्ड। तो इस हिसाब से ये रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल
इस इंसान ने आपके लाइफ में प्ले किया है, आपने इनके लाइफ में प्ले किया है। बट मुझे लगता है कि मतलब विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये बस देखने के लिए, ओके, जानने के लिए कि आप इनके बारे में कैसा फील करते हो, वो आपको क्या इम्पैक्ट उनका आपके ऊपर होगा, वो चीज़ जानने के लिए ये इंसान ने झूठ मूठ का डिसाइड किया कि ओके मैं इनसे दूर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे ये इंसान जानना चाहते हैं कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, उनका कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर है। ओके, तो वो चीज़ ये इंसान जानना चाहते हैं विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है एंड हर्मिट कार्ड है, तो इस हिसाब से ये चीज़ दिखाता है विद द हर्मिट कार्ड कि मे बी इस इंसान ने गोस्ट किया है आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, या सडन से रिक्लूसिव हो गए, आपको मालूम नहीं कि क्या हुआ, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द हर्मिट कार्ड, जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाना, उनसे बातचीत नहीं करना। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मे बी इसी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हुए होंगे विद द मून कार्ड एंड विद द हर्मिट कार्ड। एंड क्योंकि हर्मिट कार्ड वहाँ पे उनके हाथ में लालटेन है एंड उसमें स्टार है, तो इस हिसाब से इंसान अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मून कार्ड बहुत सारे कन्फ्यूजन को दर्शा रहा है, जो इमोशन है। ओके, कहीं ना कहीं एक अकेलापन, ये इंसान आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे, जिसकी वजह से जब भी आपके लाइफ से ऑल ऑफ अ सडन चले गए तो एक अकेलापन आपने महसूस किया एंड आप जानना चाहते थे कि किस कारण से ये इंसान आपके लाइफ से गए हैं। तो बहुत सारे सवाल थे आपके दिमाग में, जिसकी वजह से यू डिसाइडेड कि मुझे जानना है। ओके, तो विद द हर्मिट कार्ड में भी आपने अपने पास्ट एक्शंस को, या क्या करना था क्या नहीं करना था, इस सिचुएशन ने आपको काफ़ी वाइज बनाया है विद द हर्मिट कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो है एम्परर कार्ड की। ओके, तो यहाँ पे दो डिफरेंट एनर्जीज हैं। ओके, क्योंकि जो हर्मिट है यूजुअली किसी सिचुएशन को बहुत एनालाइज करते हैं, सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ही एक प्रैक्टिकल एनर्जी है। एंड दूसरी जो एनर्जी है विद द एम्परर कार्ड यूजुअली एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत इम्पल्सिव है, बिना सोचे समझे करते हैं, बट एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन के साथ बहुत आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे हर्मिट एंड एम्परर, ये दोनों ही कार्ड डिफरेंट एनर्जीज़ को दर्शाने की वजह से ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान सोच रहे थे कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। ओके, जो लॉन्ग टर्म चाहते थे आपके साथ। विद द एम्परर कार्ड, यूजुअली एम्परर कार्ड रिलेशनशिप के हिसाब से एक पार्टनर को सजेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म पार्टनर, एक स्पाउस को। तो उस टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए, प्रॉब्ली इस इंसान को लगता था कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास कोई और भी है जिनके बारे में ये नहीं जानते। ओके, तो उस टाइप की है, जिसके वजह से उस टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से ये इंसान आपको ट्रस्ट नहीं करते थे। मे बी इनके एक्शंस भी ऐसे रहे होंगे जहाँ पे ये maybe they are also not trustworthy with the 7 of swords, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है with the 7 of swords। ओके, क्योंकि जैसे आप होते हो आप सामने वाले इंसान को वैसे ही समझते हो। तो उस टाइप की एनर्जी है with the 7 of swords एंड with the emperor कार्ड उनको लगता था कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई है। ओके, एंड दो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इस हिसाब से ये चीज़ दर्शा रहा है कि उनके अलावा भी आपके लाइफ में कोई और थे। उसके बाद जो कार्ड है वो है मेंडिंग कार्ड। तो ये चीज़ हो सकता है कि इंसान ये रिलेशनशिप को मेंड करना चाहे, आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहे कि ओके जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, सॉर्ट आउट करते हैं बात करके। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द मेंडिंग कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है सेरेंडिपिटी। तो थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, आपको रियलाइज़ होगा इस दौरान पे आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे। ओके, तो यूजुअली सेरेंडिपिटी कार्ड चीज़ें खुद ब खुद होने की बात करता है, अच्छी चीज़ों की बात करता है सेरेंडिपिटी कार्ड। ओके, उसके बाद है फॉक इन द रोड। तो अगेन चॉइस की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपके पास चॉइस रहा होगा। एंड विद द मून कार्ड मे बी आप भी इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते थे। ओके,
तो यहाँ पे जो रीज़न मैं देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली वो ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं एंड चीज़ें जो छुपी हुई थी मतलब सीक्रेट्स इन्वॉल्व थे वो चीज़ भी है एंड ओपनली कम्युनिकेट ना करना, ना आप ओपनली कम्युनिकेट कर रहे थे ना सामने वाला इंसान ओपनली कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेशन एक इशू है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मतलब माइंड में घूम रही हैं, ओके, लाइक वो फेथ नहीं है, वो विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विद द फोक इन द रोड एज वेल। फोक इन द रोड यूजुअली डिसाइड करता है, मे बी आपने अभी तक ये दरवाज़ा खुला रखा है या आप फिर भी चाहते हो कि ये इंसान आपके लाइफ में आए बिकॉज इमोशनली आप कनेक्टेड हो। मून कार्ड है तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शा रहा है, भले ही कन्फ्यूजिंग इमोशंस को, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू स्टिल हैंगिंग ऑन, ओके मतलब वो क्लोजर नहीं मिला है, इस रिलेशनशिप में क्लोजर नहीं है क्योंकि मून है एंड हर्मिट कार्ड है, तो इस हिसाब से दिखा रहा है क्लोजर नहीं है, पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो इसी वजह से यू स्टिल हैंगिंग ऑन, लाइक यू होल्डिंग ऑन टू दिस रिलेशनशिप। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डिड दे वॉक अवे। जो पहला कार्ड है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से इस रिलेशनशिप में चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी। एक पार्टनर हो सकते हैं जो काफ़ी कंट्रोलिंग है, बहुत पोसेसिव टाइप के, हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी रही होगी जिसके वजह से विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली लाइक एक सिचुएशन में कुछ ना कर पाने की बात करता है। लाइक इंसान के दिमाग में यही है कि कैसे सिचुएशन से निकला जाए, तो वो चीज़ को दर्शाता है। बहुत बार एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दर्शाता है कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी सर्कमस्टांसेस है वो बहुत ओवर पावरिंग है। तो मे बी आपके रिलेशनशिप में दूसरे लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके कंट्रोल में नहीं थी जो एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे इस रिलेशनशिप में विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स डर की बात करता है, किसी चीज़ को ना समझने की बात करता है। तो यहाँ पे विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स ये चीज़ भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है आपके रिलेशनशिप में, ओके क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड निकला है तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड नहीं है रिलेशनशिप के हिसाब से। आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसा फील करवाते हो जहाँ पे इट इज़ नॉट पॉजिटिव, ओके मे बी विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स फाइनेंसेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे आपके रिलेशनशिप में, पैसा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, या जस्ट इमोशनली अगर देखा जाए 5 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि एक अनवांटेड फीलिंग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स लाइक मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, या वो जो बहुत बैड फीलिंग है ना, उस बैड फीलिंग को आप 5 ऑफ पेंटिकल के साथ एसोसिएट करते हो, वो अनवांटेड फीलिंग लाइक सोसाइटी ने बाहर निकाल दिया, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये इस कार्ड में अगर देखा जाए तो ये दो लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली बेगर्स हैं। तो यहाँ पे मे बी इस रिलेशनशिप में इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को खुश नहीं कर पा रहे थे, या एक इंसान दूसरे इंसान को दे वेर पुलिंग देम डाउन, ओके उनको छोटा महसूस करवाना चाहते थे, बुरा महसूस करवाना चाहते थे, तो उस टाइप की एनर्जी है विच इज़ नॉट पॉजिटिव। तो ये कार्ड एक्चुअली अच्छा कार्ड बिल्कुल ही नहीं है, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत की बात करता है, पैशन की बात करता है, एंड यूजुअली दिखाता है कि इंस्टेंट अट्रैक्शन, ओके। तो मे बी बहुत बार एस ऑफ वॉन्ड्स कोई फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव है जिसकी तरफ आप बहुत आसानी से आकर्षित हो जाते हो, तो ये लव एट फर्स्ट साइट को भी दर्शाता है। तो मे बी एक इंसान को लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा, अनएक्सपेक्टेड था ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ की बात करता है, सरप्राइजिंग था। बट यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स
इनका जो तरीका रहा होगा वो काफ़ी गलत था, ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मे बी आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है, ओके, यू हैव ब्रोकन देयर हार्ट, वो चीज़ है विद द 5 ऑफ विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड यहाँ पे ग्रे की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से इमोशंस वाइज कोई बहुत रोया है इस रिलेशनशिप में, किसी ने बहुत दुख देखे हैं इस रिलेशनशिप में। सो दैट्स सैड एक्चुअली। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है डेविल कार्ड। तो ये फिज़िकल अट्रैक्शन को दिखाता है, किसी की तरफ बहुत आकर्षित होना, कोई बहुत पावरफुल है इस रिलेशनशिप में, एक इंसान बहुत पावरफुल है इस रिलेशनशिप में, दूसरा इंसान लाइक उनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे इनके सामने, ओके। सो विद द डेविल एनर्जी यूजुअली टेम्पटेशंस को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर इतने निर्भर हैं, इमोशनली भी हो सकता है। डेविल कार्ड इमोशनल अटेंशन की भी बात करता है, तो इस हिसाब से वो चीज़ भी रहा होगा जहाँ पे इतना लगाव है कि आपको लगता है कि आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, ओके। तो वो है डेविल की एनर्जी, एक बहुत पावरफुल है यहाँ पे। तो इस रिलेशनशिप में लाइक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप था, थोड़ी नेगेटिविटी थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा हो सकती है। मे बी आप खुद भी जानते हो कि ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, पर चाह के भी आप अलग नहीं हो पा रहे हो, ओके। जो अट्रैक्शन है, जो टेम्पटेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस हिसाब से लेट गो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है विद द डेविल कार्ड। सो आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स थे, ये कार्ड्स साथ में गिरे, एंड देन दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो जैसे मैंने कहा मे बी फाइनेंसेस एक रोल प्ले कर रहे थे, ओके, वो चीज़ हो सकता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, समथिंग रिलेटिंग टू वर्क, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा कुछ था विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स पॉजिटिव कार्ड नहीं है। अगेन इमोशनली आई फील लाइक आपने बहुत डाउन फेस किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत डाउन, लाइक फीलिंग सैड, लोनली, डिप्रेस्ड, तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द 5, क्योंकि यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस इंसान ने आपको इमोशनली बहुत इफ़ेक्ट किया है, ओके, लाइक इमोशनल अब्यूज़ भी हो सकता है क्योंकि डेविल कार्ड है यहाँ पे। तो इमोशनली आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, या इस इंसान ने आपके कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट किया है, लाइक दे हैव पुट योर कॉन्फिडेंस डाउन, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये चीज़ हो सकता है कि कोई काफ़ी इनसिक्योर, लाइक मतलब उनको लगता था कि वो आपके नीचे है, तो वो चीज़, वो एनर्जी भी दिखाई दे सकती है यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यूजुअली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करता है, ओके, चीटिंग को भी दर्शाता है कभी कभी, लाइक हिडन थिंग्स। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स मे बी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ओके, किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स एक इंसान काफ़ी रिग्रेट करते हैं, पछतावा है, बट मतलब मुझे नहीं लगता कोई सुलह करना चाहता है, ओके, क्योंकि एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत सफ़र किया है, एक इंसान ने, वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग में देख रही हूँ यहाँ पे, लाइक वन पर्सन हैज़ सफ़र्ड वेरी बैडली, ओके। तो यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, तो इस हिसाब से बहुत डाउन टाइम फेस किया है इमोशनली, एटलीस्ट इमोशनली वो चीज़ मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बहुत बार इमोशनल अब्यूज़ की बात करता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इमोशनली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक अच्छा कार्ड नहीं है, ओके। तो इस हिसाब से ये इंसान आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, ओके, वो क्लैरिटी नहीं देते। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपने दिमाग में काफ़ी क्लियर हैं, बट दूसरों को क्लैरिटी नहीं दे पाते क्योंकि उनके जो एक्शंस है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। स्पेशली जब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लव में होते हैं तो उनको नहीं मालूम रहता है कि किस तरीके से अपने आप को हैंडल किया जाए, एंड सामने वाले को दे मेक देम गो थ्रू अ लॉट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को फर्स्ट अपने इमोशंस सॉर्ट आउट करने चाहिए इंस्टेड ऑफ
कंफ्यूजिंग समवन एल्स, तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट एनर्जी वेरी स्ट्रांगली। ओके, तो साइंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्वेरियस है, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, टू बी फेयर रिवर्स में आया है, तो इस हिसाब से इस रिलेशनशिप में ओके किसी ने किसी के साथ बहुत गलत किया है। समवन डिड वेरी रॉन्ग। ओके, मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ बहुत गलत किया है। एंड आई वुड सजेस्ट कि इस रिलेशनशिप से आपको अपने आप को उभारना है। ओके, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये बिल्कुल ही हेल्दी रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं लाइक अब्यूसिव रिलेशनशिप को दिखा रहे हैं। ओके, को डिपेंडेंट अब्यूसिव रिलेशनशिप। सो विथ टू बी फेयर, लाइक एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ बहुत गलत किया है, प्रॉब्ली दे हैवंट पेड फॉर इट, वो चीज़ भी हो सकता है विथ टू बी फेयर। एंड विथ बिटवीन वर्ल्ड्स कहता है कि आपको अपने आप के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। विद बिटवीन वर्ल्ड्स एक बहुत स्टक एनर्जी है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से निकला जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए लाइफ में। सो विद द बिटवीन वर्ल्ड्स यू हैव टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। ओके, अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपको अपने फिनांसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर भी। तो यूजुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हेल्दी रिलेशनशिप्स दिखाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ में ये ध्यान देना चाहिए कि आप किस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, किस टाइप के लोगों के साथ रह रहे हो। तो बी वेरी कॉन्शियस इस चीज़ के बारे में, और कॉन्शियस एफर्ट लीजिए कि आपके लाइफ में आप उन सारे लोगों के साथ रहें जो आपके लिए सही हैं। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है फोकस ऑन हेल्दी रिलेशनशिप्स, पर अपने आप के ऊपर भी फोकस कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपके पास कोई पेट है या अगर आप पेट रखोगे तो आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है मिल्क एंड हनी। तो इस हिसाब से फिनांसेस एक रोल प्ले कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। मिल्क एंड हनी यूजुअली कहता है कि इस दौरान पे एटलीस्ट आपको अपने लाइफ में अपने आप को उठाना चाहिए, अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिल्ड योर सेल्फ अप। ओके, अपने फिनांसेस के ऊपर फोकस कीजिए, अपने लुक्स के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, लाइक ऑल ऑफ द नाइस थिंग्स, उन सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डिड दे वॉक अवे। आपका जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स झगड़े को दर्शाता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्ली झगड़े हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, पर ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों की वजह से हो रही थी। ओके, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, लोग गॉसिप, ओके, समथिंग लाइक रिलेटिंग टू गॉसिप, आइदर आपके पर्सन किसी की बातों में आ चुके थे या किसी और की सुन रहे थे, तो वो चीज़ को भी दर्शाता है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो लाइक बहुत सारे लोग मिल के कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, मतलब स्कीमिंग चलता है या किसी के अगेंस्ट काम करना, तो उस टाइप का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स।
उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स एक डिसइंटरेस्टेड कार्ड है, बट 4 ऑफ कप्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड रहा है जहाँ पे सामने वाला इंसान जानता है कि आपकी फीलिंग्स कैसे हैं, आप उनके बारे में कैसे फील करते हो, बट ये इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं, कभी हाँ है कभी ना है। तो उस टाइप का कार्ड है 4 ऑफ कप्स, स्पेशली इमोशनल फ्रंट में मेरे लिए उस टाइप का कार्ड है 4 ऑफ कप्स। यूजुअली एक रिजेक्शन का कार्ड है, बट मैं रिलेशनशिप के हिसाब से उसे वैसे नहीं लेती। तो यहाँ पे जो 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे यही चीज़ है कि सामने वाला इंसान आपके फीलिंग्स को जानते हैं पूरी तरीके से आप कैसा फील करते हो, बट इस इंसान के जो इमोशंस हैं बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं, बहुत एक टाइप के लाइक दिखाना कि ओके अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ, नेक्स्ट मोमेंट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उस टाइप का कार्ड है 4 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स होने की वजह से मे बी ये इंसान दूसरों की बातें सुन रहे थे आपके बारे में, गॉसिप, या कोई उनके कान भर रहा था, वो तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो काफ़ी ये जो इंसान है अपने में ही खुश हैं, अपने में ही मनमौजी टाइप के, मतलब नार्सिसिस्टिक बिहेवियर थोड़ा हो सकता है, मतलब मेरे ऊपर कोई और है नहीं। तो उस टाइप का कार्ड हो सकता है विद द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स एक्चुअली एक सिंगल एनर्जी को दर्शाता है, पर यहाँ पे इंसान लाइक दे आर हैप्पी विद देमसेल्व्स, अपने आप में खुश हैं। तो जब भी ये कार्ड निकलता है बहुत बार ये दिखाता है कि इस इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं है, या लाइक इमोशनली अपने आप में ही कंप्लीट है। तो दैट इज़ पॉजिटिव, एक तरीके से ये पॉजिटिव कार्ड है जो इंसान के लिए है, ये कार्ड वो उनके लिए पॉजिटिव है। बट एज रिलेशनशिप वाइज में भी बहुत एक सिंगल एनर्जी को दर्शाता है, भले रिलेशनशिप में रहें बट एक बहुत ही सिंगल एनर्जी है वहाँ पे भी। इट्स लाइक अपना ही करना, मतलब एक टीम वर्क नहीं दिखाई देता विद द 9 ऑफ कप्स। ओके, बट बहुत बार मेरे लिए एक नार्सिसिस्टिक कार्ड है जहाँ पे एक इंसान अपने आप को दूसरों से ऊपर समझते हैं। ओके, तो उस टाइप का कार्ड है विद द 9 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ हुआ होगा कि इस रिलेशनशिप में समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ओके, डेफिनेटली एक बहुत इम्पैक्टफुल रिलेशनशिप है, चीज़ें बहुत अच्छी थी इस रिलेशनशिप में, परफेक्ट टाइमिंग, ये इंसान बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे, लाइक गुड लुकिंग, लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, मतलब सजना संवरना जानते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बट बहुत बार मैजिशियन एक बहुत परफेक्ट इमेज को दर्शाता है। तो मे बी इस इंसान की जो ख्वाहिश है, एक ऐसे इंसान अपने लाइफ में चाहते हैं जो बहुत परफेक्ट हो, लाइक उनमें कोई खामियां ना हो, पर इस दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जहाँ पे कोई पूरी तरीके से परफेक्ट है, हर किसी इंसान में खामियां होती है। तो यहाँ पे इनकी जो ख्वाहिश है, ओके, लाइक टू गुड टू बी ट्रू हो सकता है। ओके, इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द मैजिशियन कार्ड, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ख्वाहिश की बात करती है। तो इस हिसाब से इस इंसान की ख्वाहिश ये हो सकती है कि दे वांट समवन टू गुड टू बी ट्रू, मतलब बहुत एक परफेक्ट इंसान को चाहते हैं जो रियलिटी में होता नहीं है। ओके, तो उस टाइप की लाइक एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द मैजिशियन कार्ड। एंड ये चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है विद द 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक इंसान के पास बहुत चॉइसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है आप में, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स ये इस चीज़ को भी दर्शाता है जहाँ पे आपके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं एंड वो सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि आपका अटेंशन पा सकें। तो उस टाइप का कार्ड भी है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक इंसान के पास बहुत चाहने वाले हैं एंड एक इंसान को बहुत एक परफेक्ट टाइप के इंसान चाहिए। ओके, ये 9 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो
ऑफ कोर्स एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे इंसान है जो एक रूम में आके उस रूम को लाइट अप कर देते हैं, क्योंकि उनका जो मूड और उनका जो एटीट्यूड है लाइफ के बारे में बहुत पॉजिटिव है एंड यूजुअली पॉजिटिविटी फैलाते हैं। तो इस हिसाब से आप दोनों के ही बहुत चाहने वाले हो सकते हैं, ओके क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, मैजिशियन को भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जिनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ओके तो आप दोनों के ही बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से यू नो लाइक एक परफेक्ट टाइप के पार्टनर को आप ढूंढ रहे हो। मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास बट देन यू स्टिल वांट समवन परफेक्ट। एंड उसके बाद है टावर कार्ड। तो टावर कार्ड सेपरेशन की बात करता है, तो मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत सही थे, बट टावर कार्ड है तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ चीज़ सामने आई होगी जिसकी वजह से आप ये रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप हुआ है, ओके टावर कार्ड ट्रुथ को रिवील करता है, सच को रिवील करता है, तो इस हिसाब से ब्रेकअप दिखा रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो बैक ऑफ द डेक था वो है जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड न्यू स्टार्ट की बात करता है, इन द सेंस लाइक फिर से रिलेशनशिप में स्टार्ट की बात करता है। तो इस हिसाब से मे बी इंसान आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द जजमेंट कार्ड। बट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स होने की वजह से लाइक समटाइम्स इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, तो उस टाइप की फीलिंग है। बट बहुत सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आपके पास भी है, सामने वाले इंसान के पास भी है, एंड एक ही ख्वाहिश वे टू परफेक्ट है, ओके तो इस हिसाब से मतलब कुछ रियलिटी चेक ज़रूरी है विद द टावर कार्ड, ओके रियलिटी ज़रूरी है इन द सेंस लाइक कोई परफेक्ट नहीं होता, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो कोई इमेच्योर है यहाँ पे, किसी को लाइक समवन हैज़ टू बिकम वाइजर, वो चीज़ है। एंड उसके बाद है यांग कार्ड। तो मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शा रहा है। इस हिसाब से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके यू मैनिफेस्टिंग समथिंग विद द मैजिशियन एंड विद द यांग कार्ड। कुछ ना कुछ मे बी कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर सम रीज़न, आई फील लाइक कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है इस इंसान से। एंड उसके बाद है पीस कार्ड। तो पीस कार्ड ये कहता है कि इस सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करना है, इस सिचुएशन को आप जैसे हो, ये सिचुएशन जैसा है, सामने वाला इंसान जैसा है, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बट इस रिलेशनशिप में व्हाई डिड दे वॉक अवे, क्योंकि आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गॉसिप है, गॉसिप डेफिनेटली है, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस है, वो सारी चीज़ें बहुत दिखाई दे रही हैं। एंड एक इंसान का जो इमेज या जो चाहते हैं, जिस टाइप के इंसान को चाहते हैं, वो बहुत एक परफेक्ट टाइप के हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो बट स्टिल एक इंसान में एक इमेच्योरिटी है, ओके सो सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, देन पाइसेस है, कैंसर है, लियो है, जेमिनाई है, एरीज है, ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।